राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की डिटेल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और प्री के लिए आपको क्या टू डू लिस्ट आपको रखनी है, मेंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले प्री की स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। प्री में सबसे पहले क्वांट की क्या टू डू लिस्ट आपने रखनी है, वो है 20 आपने सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने हैं डेली, 20 नंबर सीरीज सॉल्व करनी है, 2 DIs फॉर प्रीलिम्स एंड 20 अरिथमेटिक। इसका आपको बहुत सा मतलब मटेरियल मिल जाता है स्टडी के लिए। कोई ऐप से भी कर सकते हो, PM हो गया, अड्डा हो गया, बहुत से ऐप है, एप्लीकेशंस है, कहीं से भी अपनी क्विज लगा लो। क्विज भी आती है डेली इन सब पे, मतलब क्वांट की अलग आती है और क्वांट में भी अलग अलग टॉपिक से आती है, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको डेली मटेरियल मिल जाएगा। वरना बहुत मतलब होती है, बहुत बुक्स आती है ये मतलब करने को, प्रैक्टिस करने को, ठीक है। तो वहां से आपको ये सॉल्व करनी है सारी चीजें। स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगी चीजें, स्टार्टिंग में ये होगा कि टाइम लगेगा, 2-2 घंटे लग जाएंगे क्वांट की टू डू लिस्ट बनाने में, बट फिर भी आपको ना इसको ना कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि 4 दिन लगा लिए, 2 दिन छोड़ दिया, 4 दिन छोड़ दिया, नहीं। आप मतलब डेली फिक्स कर लो कि ये तो करके ही सोना है, वरना सोना ही नहीं है, ये करके ही सोएंगे। स्टार्टिंग में हफ्ता लगा लो, हफ्ता आपको प्रॉब्लम होगी, हफ्ते बाद में ना आपका पेन अपने आप चलने लगेगा, आप बहुत फास्ट इन सबको सॉल्व कर लोगे, कोई आपको इशू नहीं होगा। सीरियसली मेरी क्वांट और रीजनिंग उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, मैंने स्टार्ट किया था, मेरे सच में मेरे को क्वांट्स की चीजें आती होती थी, बट फिर भी मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे। रीजन बिंग मेरी स्पीड नहीं थी। तो अभी आप सभी मतलब उस टाइम मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया था कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आते हुए भी क्यों नहीं स्पीड बन पा रही है। तो स्पीड इसी से बनेगी और इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि अरिथमेटिक आप सॉल्व करोगे, आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 20 अरिथमेटिक के करने ही करने हैं, 2 DIs आपको करनी ही करनी है। ठीक है, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी ये टू डू लिस्ट अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। महीने बाद आपको मतलब ये लगेगा क्वांट में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, जब आपके प्रीलिम्स का बेस क्लियर होगा ना, मेंस में भी कर लोगे। क्लरिकल मेंस इतना टफ नहीं आता कि आप कुछ कर नहीं पाओ, अगर आपके लॉजिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप सबसे बढ़िया अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा क्वांट में। ठीक है, तो ये जरूर फॉलो करिएगा, 30+ स्कोर आप जरूर कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। एंड सेकंड रीजनिंग मैंने 30 आउट ऑफ 35 ऐसे लिखा है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो इसमें 35 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि बहुत कोई ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं, आपके बस स्पीड होनी चाहिए, आपको लाइन टू लाइन पजल की लाइंस पढ़नी है, आपको ढंग से उसको पढ़ना है। रीजनिंग कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, मैंने कैसे प्रिपेयर करी थी, मतलब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग ही है। तो मैंने उसकी भी वीडियो डाली हुई है, अगर आप को देखनी है तो आप देख लेना वो वीडियो। अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है, रीजनिंग आपका वीक है, तो जरूर देखिएगा वीडियो, मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। एंड ये जो है ना रीजनिंग, इसकी टू डू लिस्ट आपको ऐसे रखनी है कि 5 आपको सिटिंग अरेंजमेंट के सेट लगाने हैं। छोटे छोटे से ले लो, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी पजलें मत लो, छोटे छोटे जो क्लरिकल लेवल होता है ना वैसे वाली पजल्स लो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, धीरे धीरे अपना जो लेवल है ना आप करो। और 5 पजल के सेट लगाओ, 20 मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोलिज्म हो गया और इक्वालिटी, जो भी मतलब मिसलेनियस पार्ट्स है ना वो कर लो अपने आराम से। मतलब इसको ऐसे नहीं कि आप मतलब आ नहीं रहा तो छोड़ दिया, नहीं हो रहा, पजल सॉल्व नहीं हो रही, कोई और पजल कर लो। कोई पजल अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही स्टार्टिंग में तो उस पजल को छोड़ दो, कोई और पजल कर लो। और जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप फिर वापस से वो पजल जो जो आपने छोड़ी हुई है वो सॉल्व कर लेना। बहुत सी बुक्स होती है, काफी मटेरियल, पढ़ने का मटेरियल की कमी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिलता है। तो ये करने हैं 2 to 3 सेट कोडिंग डिकोडिंग करना है। कोडिंग डिकोडिंग का भी मतलब एक अच्छा तरीका होता है, मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी। तो क्योंकि इसे क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो रीजनिंग की आप ये टू डू लिस्ट फॉलो करिए, कर पाओगे। थोड़ा टाइम मैं फिर से कह रही हूँ स्टार्टिंग में लगता है, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप अच्छे से इसको कर पाओगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन फ्यूचर कोई भी प्रीलिम्स आओ, आपको अलग से प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी।
और इसमें आप डेफिनेटली 35 आउट ऑफ 35 ले आओगे, कोई शक नहीं है उसमें, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करोगे तो। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ना तो ये 35 मार्क्स कहीं नहीं जाने देते। पर रीजनिंग का क्या होता है, लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनको प्रैक्टिस में लगता है क्वांट ही है बस, क्वांट के लिए ही हमें प्रैक्टिस करना है, क्वांट ही सारा कुछ है। ऐसा नहीं है, ढंग से अगर आप रीजनिंग करोगे तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये रीजनिंग की है। इंग्लिश पे अगर मैं बात करूं तो मेरी भी एवरेज इंग्लिश ही है, तो मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल जो मेरे लिए हेल्पफुल था वो ये था कि रीडिंग करनी है डेली 1 आवर, रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्रीलिम्स लेवल एक आरसी सॉल्व कर लो, क्योंकि उससे भी रीडिंग हो जाती है दोबारा अपनी, तो उसको पढ़ो समझो, लाइन टू लाइन मिलाओ उसको क्या क्या उसमें आया हुआ है, और रीअरेंजमेंट एक सेट जरूर करो सॉल्व, उसको कनेक्ट करना सीखोगे ना, क्योंकि रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का आना होता है और आरसी आना होता है 6-7 नंबरों का। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने वाला मैटर तो यही होता है, अगर आप ये ढंग से कर लोगे तो। और जब रीडिंग करो ना तो उसमें वो कैब ऐसी आती है जो हमें नहीं पता होती, तो उन वोकैबलरी को साथ साथ गूगल कर लो कि मतलब ये वो कैब का मीनिंग मुझे नहीं आ रहा, तब का तब गूगल कर लो उसको, अच्छे से उसको देख लो, उसका मीनिंग ना नोट डाउन कर लो, ताकि आपको थोड़ी दिनों में क्या होती है वो कैब है ना 10-15 दिन बाद ही रिपीट होने लगती है, तो आपको याद हो जाएगी अगर आप उसको नोट डाउन करोगे तो। ठीक है, तो सिंपल ये नहीं कि उसके एंटोनियम्स लिखने लग जाओ, सिनोनियम्स लिखने लग जाओ, नहीं। जो भी वो कैब का वर्ड आया आपको नहीं समझ नहीं पता उसका, गूगल करो, उसका मीनिंग लिख लो बस, सिंपल। इंग्लिश वाले मीनिंग लिख लेना, जो भी इंग्लिश में मीनिंग होते हैं वो लिख लेना, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, और फिलर्स करो, फिलर्स करोगे वो कैब की जो भी आप लिखोगे ना उससे आपके फिलर्स हो जाएंगे ढंग से। और फिलर्स ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढ के आप कर सकते हो। तो मैंने इसमें 20+ इसीलिए रखे हैं कि जिनकी इंग्लिश में मेरी तरह एवरेज है, इस शेड्यूल से आप कर पाओगे इंग्लिश को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। बट कुछ ऐसे होते हैं जो 30 भी अटेम्प्ट करते हैं, 30 उनके मार्क्स भी आते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, वो खुद बहुत इंटेलिजेंट है इंग्लिश में। तो जिनकी भी एवरेज है, जिनको इंग्लिश में इशू होता है, वो इसको फॉलो करें, आपको जरूर इससे हेल्प होगी और अच्छे आप स्कोर कर पाओगे। वही एट द सेम टाइम आप बहुत सारे अटेम्प्ट मत करना इंग्लिश में, जितना भी आप श्योर होना, श्योर इन द सेंस कि 90% श्योरिटी है सही होगा, उतने ही अटेम्प्ट करो, बहुत सारे अटेम्प्ट मत करो, 15-17 हो रहे हैं बस करके छोड़ दो अपने, क्योंकि ज्यादा करोगे नेगेटिव में जानी है चीजें और फायदा नहीं है उसका नॉर्मलाइजेशन में। तो उतना ही करो जितना आपको आता है, बहुत सारे अटेम्प्ट कभी मत करो, मतलब एवरेज स्टूडेंट जो इंग्लिश में है उसकी बात कर रही हूँ मैं। एंड प्री की स्ट्रेटेजी में ये एक और पार्ट है, की पार्ट होता है, ठीक है, मॉक टेस्ट का। क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, आपकी हेल्प होती है बहुत, ऐसे मतलब आप चीजें कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, मॉक टेस्ट, जो अटेम्प्ट एटलीस्ट वन टेस्ट में नोटिफिकेशन येट टू बी आउट, मतलब अभी आया नहीं है, आने वाला है, जो कि अभी एसबीआई क्लरिकल का टाइम है, अभी आया नहीं है बट आने वाला है नोटिफिकेशन। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप अभी ना जो मैंने टू डू लिस्ट बताई है उनके साथ सिर्फ एक टेस्ट लगाओ, क्योंकि उतना ही टाइम बच पाएगा आपके पास, इतना सारा कुछ करने के बाद में आपके पास इतना ही टाइम बच पाएगा। तो आप एक टेस्ट लगाओ, जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया तब तक आपकी वहां पे उस टू डू लिस्ट से स्पीड बन जाएगी। तो पहले जो आपको उतने टाइम लग रहा था अभी उतना नहीं लगेगा, तो अपना एक टेस्ट बढ़ा दो, 2 टेस्ट करने लग जाओ। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो गया, 2 टेस्ट करने लग जाओ। एंड देन टू डू लिस्ट जो भी मैंने आपको बताई उसको मतलब प्रेयर 15 डेज छोड़ दो, जब एग्जाम की डेट आ चुकी है उसके 15 दिन पहले उसको छोड़ दो, सिर्फ टेस्ट लगाओ, 3-4 टेस्ट लगा दो। ये बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको डिजाइन करके ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ आए कि जब भी मतलब ऐसा हो ना कि, क्योंकि क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में टू डू लिस्ट करोगे टाइम जाएगा, तो उस टाइम पे एक टेस्ट करो, जब ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे, आपकी स्पीड बन जाएगी, तब 2 टेस्ट करो। और जब 15 डेज पेंडिंग है अभी आपके प्रीलिम्स में, उस टाइम में मॉक टेस्ट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा स्पीड बनाने में, या जो भी ये चीजें है ना इनको सॉल्व करने में, और कैसे आपको वहां पे 20 मिनट में चीजें सॉल्व करनी है। टेस्ट में ना डे बाय डे आपका ना, जैसे आप ये टू डू लिस्ट करके टेस्ट करोगे ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा उसको करने में। ठीक है, तो टेस्ट बहुत एक पीक की पार्टी होता है हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, तो इनको ढंग से करना। और ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये सिर्फ एसबीआई क्लरिकल के लिए नहीं है, ये बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स आगे आएंगे आपको सब में हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैंने एसबीआई क्लरिकल का लिखा है क्योंकि वो आने वाला है और इसके लिए बहुत लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं।
अब जब आपका प्रीलिम्स हो गया है, आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट है, नहीं देखना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, नहीं देखना कि कहाँ से क्या पढ़े, अपना एक फिक्स शेड्यूल है जो आपने फॉलो करा हुआ है। उसके बाद में जब मेंस होगा, प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस में भी टाइम है, रिजल्ट के पीछे नहीं जागना कि कब रिजल्ट आउट होगा, कब इसका कट ऑफ देखना है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सीधा अपने प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट कर देनी है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आज सुबह ही वीडियो अपलोड करी है, तो उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से बताया कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर आपको करनी है। उसको करंट अफेयर्स को आपको प्रीलिम्स की अपनी प्रिपरेशन के साथ ही ऐड करना है। ये मैंने मेंस में लगाया क्योंकि मेंस का सब्जेक्ट है, तो इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड करी हुई है, वहां पे देख सकते हैं उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेंस के लिए आपको क्या करना है, 2 मेंस डीआई सॉल्व करनी है, एक वीक में करनी है। ये मैं प्रीलिम्स के साथ ही बता रही हूँ कि प्रीलिम्स में जब भी ऐसे मतलब पहले अभी आपके पास जैसे टाइम है ना, तो अपने 2 मेंस लेवल डीए सॉल्व कर लो, ठीक है। और जब नोटिफ मतलब रिजल्ट मतलब प्रीलिम्स हो चुका है, सॉरी प्रीलिम्स हो गया आपका, उसके बाद में ऐसे करो कि ये जो चीजें हैं, मतलब कि 2 डीआई होगी, 2 पजल हो गए, इनको आप सॉल्व करो। इनको फिर है ना ऐसे वीकली नहीं करना, उसको फिर आप डेली करो कि एक दो दिन छोड़ के, एक दो दिन छोड़ के कर लो, कि एक दिन आपने मेंस लेवल रीजनिंग कर ली, एक दिन आपने मेंस लेवल क्वांट कर ली, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसे सॉल्व करने वाली आती है, ऐसा नहीं कि आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ जैसे ऐसे थोड़ा टफ आता है, टफ नहीं आता, डुएबल आता है क्वांट और रीजनिंग आईबीपीएस और एसबीआई क्लरिकल मेंस में, इवन आरआरबी क्लर्क मेंस में। तो ऐसे करना है। इंग्लिश के लिए रीडिंग बहुत ही हेल्पफुल रहता है मेंस के लिए, तो रीडिंग ही आपको करनी है। और ये जो मैंने इन 1 वीक और ये लिखा है, ये मैंने तब लिखा है जब अभी आप कर रहे हो, कि आपको संडे आया, संडे वाले दिन जिस दिन आप करंट करते हो उस दिन अपनी टू डू लिस्ट मत करो, उस दिन ऐसे सॉल्व कर लो, डीआई और पजल्स वगैरह सॉल्व कर लो उस दिन, ठीक है। क्योंकि साथ साथ ऐसे करते रहोगे ना मेंस लेवल के 1-2 डीए, तो आपको हेल्प रहेगी। और जब प्रीलिम्स हो चुका है तो उसके टाइम पे अपना बढ़िया ऐसे करो, एक दिन मेंस करो, एक दिन रीजनिंग करो, एक दिन इंग्लिश करो, ऐसे करते रहो, साथ साथ चीजें करते रहो, क्योंकि उसके टाइम आपको करंट भी रिवाइज करना है ना, तो अपना टाइम वैसे मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो ये एक डिटेल वीडियो ही थी, इसको ऐसे फॉलो करना, आपको बहुत इससे हेल्प होगी। और मैंने भी एसबीआई क्लरिकल दिया हुआ है, ऐसे ही मेंस दिया हुआ है। मेंस में काफ़ी जो होते हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर से सिमिलर पेपर आता है, तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, देख भी सकते हो। प्रीवियस ईयर है ना जो मेंस का पेपर सॉल्व कराया होता है सभी टीचर्स ने, इवन, तो आप वहां से देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही सेम से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक सीढ़ियों वाली पजल आती है, वो आती है 2-3 साल से आ रही है, पिछली बार भी आई थी, उससे पिछली बार भी आई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपने सॉल्व करना है, वो भी हेल्प करेगा आपको। तो ये एक चीजें हैं, आप इसे पेंडिंग भी नहीं करोगे, स्ट्रेस नहीं होगा आपको अगर आप ऐसे फॉलो, क्योंकि नहीं करते, मतलब मैं खुद का भी बता रही हूँ, मैंने खुद भी टू डू लिस्ट स्टार्ट करी थी, 10-12 दिन पढ़ा, फिर रह गया, फिर रह गया, फिर जब फेलियर फेस करा ना, फिर समझ में आया कि नहीं, करना ही पड़ेगा, इतनी भीड़ में हम ही लगे, ऐसा हम कुछ तो स्पेशल करें ना, कुछ तो हमें स्पेशल करना पड़ेगा, वरना इतनी भीड़ में तुम्हें आईबीपीएस क्यों चूज करेगा। तो वो आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ अलग करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है, तब एक ये गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऐसे ही नहीं होता कि 10 दिन कर लिया, नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, नंबर ही नहीं आ रहे, और ऐसे मतलब अपना टाइम इन चीजों में मत वेस्ट करो, फोकस होके स्टडी करो, कंसिस्टेंटली करोगे ना, जरूर होगा, सब कुछ होगा। जैसे अभी आप देखते हो ना, किसी के 85 मार्क्स आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 95 मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में, आपके भी आएंगे। अगर आप इसको फॉलो करोगे आपके भी आएंगे। मेरा भी यही सीन था, मैं देखती थी सबके ऐसे कितने मार्क्स आ रहे हैं, जब मैंने इसको ढंग से फॉलो करा, मेरे मार्क्स बहुत इंक्रीज हुए। और फिर जब प्रीलिम्स निकलने लगे, मेंस निकलने लगे, तो निकलते ही गए, फिर फेलियर फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और डेफिनेटली इस साल आप क्लियर कर लोगे। यही एक वीडियो थी, छोटी नहीं है थोड़ी सी, बट ठीक है, थोड़ा डिटेल में चले गए थे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। राधे राधे, मिलते हैं बाद में एक नई वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।